मैं संदीप कुमार योर सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है ना। देखिए, इसमें हम लोग पिछले क्लास में पिछले वीडियो में रेशियो और प्रोपोर्शन बात कर रहे थे, वहीं से आज आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें देखते जाइए कैसा कैसा टेक्निक होता है। हमने 4 टर्म का बताया था ए बी सी डी का रेशियो निकालने के लिए। आज वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कैसे, अगर हम लोग शॉर्ट करें, अगर बात किया जाए कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो है ना, अगर बात किया जाए कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो रेशियो होता है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, आप रेलवे के एग्जाम में देखेंगे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है। ऐसे भी जो क्वेश्चन जो बनता है लैंग्वेज वाला भी आगे बताएंगे, लैंग्वेज क्वेश्चन में भी डायरेक्ट इसका यूज होता है। हर साल ये क्वेश्चन आता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, हर एक एग्जाम में आता है। यानी आप कह सकते हैं कि द्वारपाल से राज्यपाल तक जितने परीक्षाएं होती हैं उसमें इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। आगे हम लोग एक चीज और बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पर जो पिछले क्लास में छोड़े थे, अगर हम बात करेंगे कि ए रेशियो बी बराबर 1:2, बी रेशियो सी इक्वल टू 2:3 और सी रेशियो डी इक्वल टू 1:5 और डी रेशियो ई इक्वल टू 1:3, है ना। ये क्वेश्चन है। देखिए, अब बताइए, हम लोग कल बात किए थे ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। आज हम लोग बात करेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। कितना इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा। जनरली ये डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन। हम कई बार रेलवे के एग्जाम में देखे हैं, आप जो फॉर्म सभी लोग भरे ही होंगे, अब तक एग्जाम नहीं हुआ है, उस एग्जाम में आप देखेंगे कि डायरेक्ट आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी ई तक पूछ देता है। तो उसमें लोग कैसे आसानी से बनाएंगे। अगर हम बात करते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, तो देखिए 2 2 सेम है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ए बी सी हो जाएगा 1 2, क्या हो जाएगा 1 2 3, है ना। ए बी सी हो जाएगा 1 2 3। अब सी डी का देख लीजिए तो 1:5 हो गया सी डी। 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 3 से करेंगे 3, 5 को 3 से करेंगे 15। डी ई हो जाएगा 1:3, है ना। 1 को 1 से करेंगे 2 3 15 और 45। यानी आंसर हो गया ए बी सी डी ई का 1:2:3:15:45। कितना आसान, कितना आसान है वो आप देख रहे होंगे कि कितना हम इसको आसानी तरीका से बना दी। इससे भी और आसान है वो देखिए कैसे। सबसे पहले इसको समझिए, ये 1 2 3 क्यों किए, क्योंकि यहाँ बी और यहाँ बी सेम है, 2 2 से, तो डायरेक्ट हो गया 1 2 3। अब क्यों टाइम बर्बाद करते हैं इसमें, अगर सेम है तो टाइम बर्बाद करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अब एक बात बताइए, है ना, 1 को 1 से करेंगे, अब यहाँ से ए बी सी हो गया, ये सी और डी है। 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 3 से करेंगे 3, 5 को 3 से करेंगे 15 हो गया। समझ में आ रही होगा आप लोगों को बात। अब आगे देखिएगा, 1:3, 1 को 1 से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे, 1 को 3 से करेंगे, 1 को 15 से और 3 को 15 से करेंगे, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी ए बी सी डी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1:2:3:15:45 हो गया। अब इसको देखिए, है ना विद्यार्थी लोग, कि इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे आसानी से और बना सकते हैं ना। डायरेक्ट कैसे आसानी से बना सकते हैं, देखिए 1 1 2, 1 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, है ना। एक मतलब आप 5-6 सेकंड में बना दीजिएगा, स्क्रीन पर देखते साथ। 1 2 2 को करेंगे कितना होगा 4, 1 1 3 2 को करेंगे कितना होगा 6, 1 5 3 2 को करेंगे 5 या 15 दूनी 30, 3 5 15 या 45 दूनी 90, यानी 2 4। देख रहे हैं आप लोग, 1 2 3 15 45, 1 2 3 15 45, 1 2 3 15 45 हो गया ना। कितना आसानी से हम लोग देख लिए है कि नहीं। इतना आसान से ये तो टेक्निक का भंडार है, ट्रिक का भंडार है ना, लॉजिक का भंडार है। आप बस देखते जाइए, 1 2 3 15 और कितना कर देंगे बोलिए 45 कर देंगे, है ना। ये देखिए, हम लोग इसको तुरंत बना सकते हैं, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा। बस स्क्रीन पर देखिएगा, डायरेक्ट ऐसे यूज कीजिएगा। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, एक सीधा ऐसा 1 1 2 1 2 हो गया, 1 2 दूनी 4, सीधा एक टर्म छोड़ के 4 हो गया। फिर सीधा 1 1 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 1 5 या 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया। अब फिर इसे
मतलब एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे। याद रखने का तरीका, एक बार सीधा जाएंगे ऐसे, फिर इसको एक बार यहां से ले लेंगे, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, और फिर एक बार ऐसे। यानी 1 2 3 15 कितना हो गया? 45 हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तो डायरेक्ट भी पूछ सकता है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करते हुए पूछ सकता है ना। आप लोग सभी विद्यार्थियों से एक बात हम बोलना चाह रहे थे, देखिए ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं कि फायदा नहीं होता, फायदा होता है, लेकिन 100% बेनिफिट नहीं होता, कुछ तो फायदा होता है। ये फायदा के लिए आपको क्लासरूम आना होगा, और क्लासरूम का जो बात होता है वो अलग बात होता है। वहां पे दूसरे तरह का एक माहौल होता है, ऑनलाइन में दूसरे तरह का माहौल होता है। तो ये मान लीजिए लॉकडाउन का स्थिति है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि नहीं पर कुछ हो जाए, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो आपको क्लासरूम का जरूरत पड़ेगा। इसलिए इस बात को दिमाग में रखना आप लोग सभी को। अभी घर में बैठे हुए तो इसका फायदा उठाइए, लेकिन ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन में आपको आना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। उस सामने हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं, सामने हम लोग देख पाते हैं, हर चीजों को कॉपी में देखते हैं, क्या विद्यार्थी बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं। तो वो बहुत ही आवश्यक है, इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। बाकी अभी घर में है तो अभी तो ऐसा संभव ही नहीं कि आया जा सके या जाया जा सके, इसलिए उसमें आनंद लीजिए घर में, लेकिन इससे आनंद कई गुना क्लासरूम का होता है। आगे हम लोग बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे कि मान लिया जाए कि A/B अगर 2/9 रेशियो 1/3 है, और B/C पूछ दे कि 2/7 रेशियो 5/40। एकदम ये बेसिक क्वेश्चन है ना। क्या है ये? एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को तुम चुटकी में उड़ा देना है ना। अब बहुत लोग ये सभी क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ पाते, सर तो बताए थे कि फ्रैक्शन सिंपल बताए थे, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। अरे कोई बात नहीं, फ्रैक्शन को हटा दीजिए, 9 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। किसका एलसीएम ले लीजिए? 9 और 3 का 9 आ जाएगा, 9 से कैंसिल कर दीजिए, 9 9 खत्म, 2/3। कितना रेशियो 3? 2/3। 7 और 14 का एलसीएम ले लीजिए, 7 और 14 का एलसीएम ले लीजिए, तो 14 आ गया, 14 से कैंसिल कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4/5। कितना इजी क्वेश्चन बताइए, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक एग्जामिनेशन के लिए। और कल भी बोले थे कि यहाँ पर जो भी बताया जाएगा द्वारपाल से राजपाल तक सभी परीक्षाएं आपकी कवर होंगी, और आपका नॉलेज अगर 0 होगा तो आपको हीरो बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ देखिए 2/3 हो गया, 4/5 हो गया। अगर हम बात करते हैं एबीसी का, अगर हम बात करते हैं एबीसी का, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 8 12 15। बताइए कितना आसानी से हो गया। एक बार बताइए, ये आपका कितना आ गया? 2/3 आ गया। ये कितना आ गया? 4/5 आ गया। 4 को 2 से करेंगे 8, 4 को 3 से करेंगे 12, 5 को 3 से करेंगे 15। गेटिंग और नॉट गेटिंग? यानी 8 12 15 कुछ भी आपका फ्रैक्शन में रहेगा, एलसीएम लेके उसको बना देना है। तो यानी एबीसी का रेशियो हो गया 8 12 15। गणित में वही अच्छा कर सकता है जो 0 लेवल से शुरुआत करेगा और एक एक बातों को समझते हुए जाएगा, है ना। और समझने के बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, मैथमेटिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम उस चीज को छोड़ देते हैं तो परमानेंट हमको छोड़ देगा, इसलिए आपको डेली बनाना जरूरी है। और एक सेट वाइज बनाइए। अगर बैंक का तैयारी करते हैं तो 35 क्वेश्चन इसमें आता है, तो कम से कम 35 क्वेश्चन बैंकिंग लेवल का जरूर बनाना चाहिए। अगर आप एसएससी करते हैं तो 25 क्वेश्चन पर डे बनाना चाहिए। अगर 2-2 सेट बनाइएगा तो और अच्छा रहेगा, लेकिन कम से कम एक सेट बनाना बहुत जरूरी। हमारे इंस्टीट्यूट में यही करवाया जाता है। जो नहीं बनाते उनको जबरदस्ती भी बनवाया जाता है कि आपको बनाना ही पड़ेगा, और जब बनाते हैं तभी सफलता मिलता है। इसलिए हर सरकार रिकॉर्ड है। हम लोग का दरोगा जब बना था तभी कोई ऐसा थाना नहीं है, लगभग थाना में दरोगा है यहाँ से, है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों का हुआ था। इसी तरह हर एक एग्जाम में सीजीएल का कितने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, कई बैंक भी, अगर हम लोग बैंक में भी जाते हैं तो लगभग बैंक में साथ मिल जाता है। तो इस तरह से तैयारी अगर कराया जाता है तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलता है। इसमें विद्यार्थी का तो सहयोग होता है, उसके साथ शिक्षक का भी सहयोग होता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के लिए मेहनत जरूरी है और सेट को बनाना ही पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा कि एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन बना रहे हैं, उस चैप्टर से आपका 50 क्वेश्चन तो आएगा नहीं, 1-2 क्वेश्चन आएगा। तो सभी चैप्टरों को मिलाकर जो सेट तैयार किया जाता है वो बनाना अनिवार्य है।
आप क्लास करते रहिए, लेकिन एक सेट को कभी बनाना नहीं छोड़िएगा। चाहे आप जहां भी पढ़ रहे होंगे, भी घर में या कहीं भी होंगे, सेट जरूर बनाते रहिएगा। और माइंड में एक सेट होना चाहिए कि हमको ये नौकरी निकालना है तो निकालना है। अगर जो आदमी सेट कर लेता है, जो विद्यार्थी सेट कर लेता है, वो बहुत जल्दी सफलता पाता है ना। और अगर सोचते रहिएगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जो यह सोचेगा उसको कभी नहीं होगा। ये सोचना है कि होगा और निश्चित होगा, क्यों नहीं होगा। बहुत सारे लोग का होगा, ऐसे तो नहीं होगा। सब आदमी ऐसा सोचेगा तो नहीं हो पाएगा। आगे देखिएगा, अगर हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ हर बार। आप किसी भी प्रीवियस सेट में उठा के देखिए, एक क्वेश्चन जरूर रहता है। लोग को ताजुब होता है ये क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसका तरीका अलग अलग तरीका से लोग बता देते हैं। इसको सेकंड में कैसे बनाते हैं वो देखिए। अगर हम बात करते हैं कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, a रेशियो b रेशियो c, समझ रहे होंगे आप लोग सभी को। a रेशियो b रेशियो c कैसे इसको निकालेंगे वो देखिए, कैसे फाइंड आउट करेंगे, एकदम तुरंत बन जाएगा, है ना। अब घर में बहुत लोग क्या है ना कि वीडियो लगा के तकिया पर लगा के सूत के देख रहे, नींद आ गया, वीडियो उधर जाए हम इधर जाए, ऐसा नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें इसको कि 2a 3b और 4c है और पूछता है कि a रेशियो b रेशियो, आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में आता है। पूछ देगा कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू बताइए। हम आसानी से इसको बना सकते हैं, 2-3 सेकंड का आपके देखिएगा। 17 भी आया था, 18 भी आया था, हर एक एग्जाम में हम लोग देखते रहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाता है। अगर हमको a निकालना है तो इसको भूल जाइए, यदि a निकालना है तो इसको भूल जाइए, 3 को 4 से गुणा कर दीजिए 12। अगर a को फाइंड आउट करना है तो इसको भूल जाइए, 3 को 4 से गुणा कीजिए 12। अगर b निकालना है तो इसको भूल जाइए, 2 और 4 को गुणा कर दीजिए 8। अगर c निकालना है तो इसको भूल जाइए, 2 को 3 से गुणा कर दीजिए 6, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 6 4 3। बताइए कितना आसान है। अब इसी को बहुत लोग बराबर k, a बराबर k/2, b बराबर k/3, c बराबर k/4। इतना एग्जाम में समय नहीं रहता है। अब किताब का भी सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत लंबा रहता है। इस सब पर ध्यान नहीं देना है। आपको पहले क्लास में बोले थे समय हमारा रबड़ नहीं है, समय 1 घंटा है तो 1 घंटा है, उसी में हमको अपना काम करके आ जाना। और एग्जाम जब देने जाते हैं तो उसी में हमको विश्वास हो जाना चाहिए मेरा नौकरी इस बार फाइनल है ना। और वो पता कब चलेगा, जब आप सही से बनाएंगे। तो देखिए, अगर इसको हम लोग भूल जाते तो 3 को 4 से करेंगे 12, b को 2 को 4 से करेंगे 8, c को भूल जाते तो 2 3 6, ये कट गया, इसलिए कि 6 4 और 3 आ गया, तीनों कटा तो 6:4। आप खुद सोचिए कि कितना जल्दी बन गया आपका 1 नंबर 2 नंबर जो भी एग्जाम में रहता है आ जाएगा। और हमेशा एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इसी तरह से आपके सामने, एक क्वेश्चन इसी तरह से आपके सामने 3a बराबर 4b बराबर 5c, a रेशियो b रेशियो c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। अब एक बात बताइए, अगर 3a बराबर 4b बराबर 5c हो गया, 3a बराबर 4b बराबर 5c हो गया, है ना। अगर इसको हम भूल जाते हैं तो 4 को 5 से करेंगे तो 20 होगा, 4 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 20 हो जाएगा। अगर हम b को भूल जाए तो 3 बचे 15। अगर c को भूल जाए तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। a को भूल गए तो 4 बचे 20, b फाइंड करना है तो इसको भूल जाना है, 3 को 5 से 15, इसको अगर निकालना है तो इसको भूल जाना है, 3 को 4 से करेंगे 12, 20 15 12, यही मेरा आंसर होगा। अगर तीनों काटता है तो काट दीजिए, है ना। एक बात हम पर्सनली आप लोग से बोलना चाह रहे हैं कि मेरा पढ़ाते हुए 12 वर्ष हो गया, ये 12 वर्ष के अनुभव पर बताते रहे कि प्रीवियस क्वेश्चन को बनाइए और उसमें सिलेक्शन कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन पर ज्यादा। देखिए क्वेश्चन कई तरह से होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको बार बार बनाने से आपके दिमाग से हट जाता है, उन क्वेश्चनों को सेलेक्ट कीजिए और अच्छा से उसको प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्वेश्चन जैसे 25 क्वेश्चन का बात करते हैं तो 12 से 15 क्वेश्चन एसएससी में ऐसा आता है जो कोई भी विद्यार्थी आसानी से बना देता है, नहीं भी तैयारी करता है तो भी बना देता है। लेकिन अगर हमको अच्छे पदों पर जाना, नौकरी निकालना है तो 20 क्वेश्चन प्लस करना होगा। तो मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि 15 क्वेश्चन तो सब लोग बनाता है, लेकिन हम लोग अगर ढंग से तैयारी करेंगे तो कम से कम 22-23 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, जिससे कि मेरा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। और इसको करने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन पर ध्यान देना ही होगा,
है ना। अब एक बात बताइए, इसका आंसर हो जाएगा 20 15 और कितना हो जाएगा, बोलिए 12 हो गया। 20 15 और कितना हो गया, 12 हो गया। एक और क्वेश्चन आपके सामने है ना, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन जो आपको दिमाग को सही कर देगा और अच्छा कर देगा और मजा भी आएगा। 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5 है ना। 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5। अब देखिए चार चार दे दिए हम, है ना। a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। टेंशन नहीं लेना है गणित में, टेंशन नहीं लेना, टेंशन फ्री रहना, लेकिन क्वेश्चन पर ध्यान देना। टेंशन फ्री का मतलब कि किताब को भी बंद कर दे और दिन भर घूमते रहें तो टेंशन फ्री तो रहिएगा, लेकिन बाकी चीज से भी फ्री हो जाइएगा। तो ये देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर कितना हो जाएगा, 5t होगा। अगर बात करेंगे कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d क्या हो जाएगा, तो एक बात बताइए, एक को अगर लेना है तो एक को भूल जाना है, तो BCD 3 गुने 4 गुने 5 3 चौक 12 बचे 60 है ना सर। अगर 60 हो जाएगा, अगर 60 हो जाएगा तो 3 4 जा 12 5 जा 60 लिख देंगे इसको। अगर एक को फाइंड b को फाइंड करना है, अगर b को फाइंड करना है, अगर b को फाइंड करना है तो b को भूल जाइए, 2 4 जा 8 5 जा 40। अगर c को फाइंड करना है तो c को भूल जाइए, 2 3 जा 6 5 जा 30। अगर d को करना है तो d को भूल जाइए, 2 3 जा 6 4 जा 24। फिर से एक बार पुनः हम इसको ध्यान देंगे। अगर हम लोग पुनः एक बार ध्यान देंगे, अगर a को फाइंड करना है तो 3 दूनी 3 को 4 से करेंगे 12 12 बचे 60। b को फाइंड करना है 2 चौक 8 बचे 40। c को फाइंड करना है 2 तिया 6 बचे 30 और d को फाइंड करना है तो 2 तिया 6 चौक 24, यानी 60 40 30 60 40 30 और कितना हो जाएगा 24। यही आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि अगर ये कटता है तो इसको कैंसिल करेंगे, और कैंसिल कैसे करेंगे वो आप जानते हैं। 2 को 30 से करेंगे 2 20, 2 से 15 और 2 से 12, यानी 30 20 15 12 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 रेशियो 20 रेशियो 15 रेशियो 12। मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया होगा पूरा पूरी, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं इसी के आगे कि कैसे प्रश्नों पर ध्यान देते हो। देखिए एक बहुत ही साधारण प्रश्न, बहुत ही सिंपल प्रश्न जो देखते देखते में खत्म कर देना, जैसे पलक झपकते उसको बना देना है। कैसे, अगर बात करेंगे a/3 b/4 और c/7 है ना, और पूछ देता है कि a + b + c/7। बात समझ गए, क्या करना है, a + b + c/c क्या करना है। बहुत ड्रामा इसमें करने लगता है, बराबर के मानेगा a बराबर 3 के b बराबर 4 के, सब ड्रामा नहीं करना है। हमको एग्जाम में स्कोर करना है, इसलिए ड्रामा से बचना है, माना कि यार चुपी से बचना है और डायरेक्ट आंसर पर हिट करना है कि नहीं। अगर हम बराबर 1 कर दें तो a का वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू कितना 4, c का वैल्यू कितना 7। डायरेक्ट बैठा दीजिए 3 + 4 + 7 और c बराबर 7 तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14/7 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इतना भी जरूरत नहीं था, इतना भी जरूरत नहीं था, सीधा सोचते 3 4 7 7 14/7 7 दूनी 14 तो इज द करेक्ट आंसर। बताइए कितना देर लग रहा है, चुटकी बजाते बन जा रहा है। आज अगले क्लास में हम इसके बाद देखेंगे, है ना, कि कैसे और कई तरह के प्रश्न आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सभी का।